दोस्तों, जहां अभी तक भारत और ब्राजील के बीच में ब्राजील की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर भारत के अंदर अपनी असेंबली लाइन सेटअप करने की तैयारी में थी, लेकिन भारत ने तैयारी कर ली है कि इस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा और करीब 200 एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा। लेकिन शर्त यही होगी कि इसका काफी बड़ा प्रोडक्शन का हिस्सा भारत में शुरू किया जाए, यानी कि असेंबली नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भारत की तरफ अगर शिफ्ट की जाती है तभी भारत ब्राजील की इस कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगी, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के हाथ में जा सकता है। दूसरी खबर भारतीय नौसेना से, जहां पर हिंद महासागर में भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी दहक पूरे पाक चीन तक सुनाई दे रही है। दरअसल भारत की मेजबानी में चल रही मिलन 2026 अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसमें 19 यानी कि 19 देशों की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है। सभी देशों के जंगी जहाज और कई छोटे बड़े युद्धपोत भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 70 से ज्यादा विमान और तमाम ऐसे हथियार हिंद महासागर में उतर करके भारत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। आप में से बहुत कम लोग इस खबर से अपडेट होंगे, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो भारतीय एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। ब्राजील की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर ने भारत में अपना अगला सबसे बड़ा ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्ब्रायर का लक्ष्य भारत से 200 जेट्स का बड़ा ऑर्डर हासिल करना है, लेकिन असली खबर ऑर्डर की संख्या नहीं बल्कि एम्ब्रायर का वह मास्टर प्लान है जिसके तहत वे भारत में लोकल असेंबली लाइन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अभी तक खबरें ये थी कि कंपनी अपने हिसाब से चीजें चलाएगी, लेकिन अब लोकल असेंबली लाइन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या एम्ब्रायर का यह कदम भारत की रीजनल कनेक्टिविटी का ग्लोबल हब बन पाएगी, और आखिर क्यों एयरबस बोइंग जैसी कंपनियों के लिए यहां से चिंताएं पैदा हो जाती हैं? क्योंकि भारत अब अपनी एविएशन सेक्टर को डाइवर्स करना शुरू कर चुका है और बोइंग एयरबस पर बहुत हुई मोनोपोली अब दूसरे देशों को भी मौका भारत की तरफ से दिया जाएगा। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, क्योंकि ब्राजील वो देश जो कि भारत को एज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर की तरह ट्रीट करता है, या फिर भारत को ओपनली सपोर्ट करता है कि किसी भी देश को परमानेंट सीट मिले या फिर नहीं, लेकिन भारत को जरूर मिलनी चाहिए। तो आइए उन आंकड़ों को देखते हैं जो इस डील की गंभीरता को दर्शाते हैं। जहां एम्ब्रायर का लक्ष्य है कि 200 E2 फैमिली के जेट्स का ऑर्डर भारत से इन्हें मिल जाए। फोकस ये है कि भारत की जो उड़ान स्कीम है उसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने के लिए हम छोटे एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट का काफी बड़ा हिस्सा इस कंपनी को मिल जाए। एंड थर्ड इज लोकल असेंबली। एम्ब्रायर भारत में अपने विमानों को असेंबल करने की संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन अब उन्हें मैन्युफैक्चर करने पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तैयारी है कि जितनी भी चीजें तैयार की जाएंगी भारत के अंदर, जितने भी बड़े एविएशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जितने भी ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, सब कुछ अगर मेड इन इंडिया तैयार नहीं होता है तो उस कंपनी को लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। एंड थर्ड इज मार्केट कैप। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 20 सालों में भारत को 1000 से भी अधिक नए विमानों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें काफी बड़ा हिस्सा रीजनल जेट्स का होगा जो कि 80 से 120 सीटर वाले होंगे। एंड दे आर मोस्टली ऑपरेट टियर 2 टियर 3 शहरों के लिए। तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जो कि भारत के अंदर ही प्रोडक्शन करे। अब एम्ब्रायर भारत में क्यों कामयाब हो सकती है, इसके पीछे के ठोस 3 कारण आपको बताते हैं। पहला, ऑपरेटिंग कॉस्ट की कमी। E2 जेट्स दुनिया में सबसे फ्यूल एफिशिएंट विमानों में माने जाते हैं। ये विमान एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट का 15 से 20% तक कम कर सकते हैं, और आप सोच करके देखिए कि एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर ही उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। इसी वजह से कई बार लैंडिंग भी हार्श करी जाती है और फ्यूल बचाने के लिए पायलट को कई पैसेंजर्स की जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन कॉस्ट कम करने पर लगी रहती हैं। और एम्ब्रायर के ये विमान कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि ये 15 से 20% बचत करेंगे, जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट पैसेंजर्स को मिलेगा। एंड अनदर इज रीजनल रूट के लिए परफेक्ट साइज। फिलहाल भारतीय एयरलाइंस या तो बहुत छोटे या तो बहुत बड़े विमान ऑपरेट कर रही है। छोटे की बात की जाए तो ये करीब 80 से 120 सीटों वाले एम्ब्रायर A2 विमान उड़ान जैसी परियोजनाओं के लिए बिल्कुल सटीक साइज के विमान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राह भारत के लिए आसान है? बिल्कुल नहीं।
टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्लाई चेन और एमआरओ भारत के लिए चिंताएं बन सकती हैं। विमान बेचना एक बात है, लेकिन भारत के अंदर उनकी रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सेटअप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है एयरलाइंस की पसंद। इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े प्लेयर्स अभी भी एयरबस और बोइंग पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। फिर उन्हें अपनी मौजूदा फ्लीट से हटकर के एम्ब्रेयर की तरफ मोड़ना एम्ब्रेयर के लिए सेल्फ टीम के लिए एक सच में काफी बड़ा चैलेंज है और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हैं जो इन्हें पूरे करने पड़ेंगे। अगर एम्ब्रेयर की योजना भारत के अंदर सफल हो जाती है तो भारत को क्या क्या मिलेगा? पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर दी जाएगी। जी हाँ, जहाँ अभी तक सिर्फ असेंबलिंग की बात चल रही थी, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत हो चुकी है। पर भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरा है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट। विमानों के पुर्जे बनाने के लिए भारत के हजारों छोटे उद्योग काम आसानी से कर सकते हैं और सरकार की यही तैयारी है कि इसके अंदर 30 to 40% मेड इंडिया कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए और उसके लिए लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। जी हाँ, लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है, ना कि किसी और देश से पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराना है। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस तैयारी पर, जहां पर हमने एक छोटे ऑर्डर को बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट करने की तैयारी की, जिसके बाद जो असेंबलिंग होनी थी अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हिंद महासागर में चल रही एक ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन से सामने निकल के आ रही है, जिसकी धमक आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दरअसल भारत की मेजबानी में चल रहे मिलन 2026 अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया की 19 विदेशी नौसेनाओं के जंगी जहाज शामिल हुए हैं। यह कोई आम एक्सरसाइज नहीं, इसमें 50 से भी अधिक जंगी जहाज, 70 से भी ज्यादा विमान एक साथ एक मिशन पर है। आखिर क्यों मिलन अभ्यास का यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा और घातक है? 19 देशों का यह महागठबंधन हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों का कैसे जवाब दे रहा है? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। चलिए इस अभ्यास के उन आंकड़ों को देखते हैं जो इसे दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में शुमार करते हैं। दरअसल इसमें 19 देशों के जंगी जहाज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल जहाज 50 से भी ज्यादा है, 70 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंटर ऑपरेटिबिलिटी पर फोकस करना है। भारतीय जंगी जहाजों की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम क्लास के डेस्ट्रॉयर और अरिहंत क्लास की क्षमताएं इस अभ्यास का हिस्सा बनी हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि 19 देशों के जुड़ने के पीछे असली खेल समझिए। पहला है सुरक्षा कवच। हिंद महासागर में दुनिया का 80% व्यापार होकर के गुजरता है। यह अभ्यास व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए एक ग्रुप कमांड की तरह काम करता है। सेकंड, इंटर ऑपरेबिलिटी। अलग अलग देशों के जहाज एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस पर फोकस है। मिलन 2026 में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का टेस्ट किया गया है, जहां एक जहाज का रडार दूसरे देश के जहाज के साथ तुरंत कम्युनिकेट होता है और उसको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तत्पर रहता है। और तीसरा है घेराबंदी। यह एक स्पष्ट संदेश है कि हिंद महासागर में किसी एक देश, स्पेशली चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए जब भी चीन अपनी उल जुलूल हरकतें करेगा तो चीन को किस तरीके से घेरना है, इस पर फोकस है। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए मिलन का महत्व क्या है? पहला है ब्लू वाटर नेवी का रुतबा। 19 देशों की मेजबानी करना दिखाता है कि भारत अब दुनिया की टॉप नेवीज लाइक यूएस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बराबर टेबल पर बैठता है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी लर्निंग। यह अभ्यास हम विदेशी जहाजों के सेंसर्स और वेपन सिस्टम का मुकाबला सिमुलेशंस के जरिए करता है, जिससे हमारे अफसरों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है। तो क्या सोचते हैं भारत की इस एक्सरसाइज पर और इन दोनों अपडेट्स पर? कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।